हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि यदि छाता का संबंध जिस प्रकार से वर्षा लिखा है तो उसी प्रकार से कुनैन का संबंध क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 218 है दोस्तों। जिसने पार्ट 217 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीआईएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, लेसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है कि छाता का संबंध वर्षा लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि कुनैन का संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए जिस प्रकार से हम लोगों को यानी कि वर्षा से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, छाता का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग मलेरिया से बचने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया से ही बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग कुनैन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। यहाँ पर हुआ क्या है कि जिस प्रकार से वर्षा से बचने के लिए हम लोग छाता का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से मलेरिया से बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कुनैन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना। तो ये देखिए चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके आप अपने से बनाइए और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, और उसके बाद लिखा है दोस्तों 18, और यहाँ पर लिखा है 34, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करें। यदि 6 से 10 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से 10 से यदि 18 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 8 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए 18 से यदि 34 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा। तो ये देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर लग रहा है कि हाँ, तो 16 हम लोगों अगर इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हम लोगों का होगा, देखिए 8 6 14 करें 1 1 2 3, बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार से अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये देखिए हम लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर एक तरीके से दो गुना करके, जैसे 4 का यहाँ पर ये देखिए, अब बात को समझने का प्रयास कीजिए कि 4 के बाद क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया, 8 दूना क्या हो गया 16, तो अगला हम लोगों का 16 दूना क्या हो जाएगा 32। तो इस जगह पर क्या कर देंगे हम लोग 32 कर देंगे। जैसे ही 32 कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, यानी दो गुना एक तरीके से हुआ। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 दू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, मान के चले कि इस तरीके से करेंगे तो 6 दू क्या हो जाएगी, हाँ, तो 4 दू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए दो गुना करके, जैसे 4 उसके बाद 8 उसके बाद 16, अगला क्या जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे, तो 32 और 34 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 66 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से डराने का प्रयास करा, लेकिन डरेंगे नहीं। ये देखिए
सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एक फिगर दिया, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, तो यहाँ पर क्या है यही बात आपको बताना है। तो हम आपको बताते हैं क्या हुआ कि देखिए एक तरीके से सीरीज है कि एक गो फिगर यहाँ था, तो उसके बाद 2 गो फिगर हुआ, यहाँ पर क्या गो फिगर हुआ, 3 गो, तो अगला जो आएगा दोस्तों हम लोगों का क्या गो फिगर आएगा, 4 गो फिगर आएगा। तो 4 गो तो आएगा, लेकिन 4 वाला किसमें किसमें है, देखिए 1 2 3 4, 4 में तो सब में है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ऊपर में भी देखिए हम लोगों का वृद्धि हुआ। यहाँ पर जैसे देखिए 2 गो था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 गो हुआ, उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, 6 गो। तो अगला जो आएगा क्या गो, 8 वाला आएगा। तो 8 वाला अगर देखा जाए यानी ऊपर में जो फिगर आएगा दोस्तों, तो हम लोगों का यानी कि क्या गो आना चाहिए, तो 8 गो आना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे तो हम लोगों का क्या गो बनना चाहिए, 8 गो, इस तरीके से करके क्या गो बनना चाहिए दोस्तों, 8 गो बनना चाहिए। इस तरीके से जैसे दिया हम लोगों का, तो 8 यानी कि पहले यहाँ पर तो 4 गो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, 4 गो। लेकिन अब हम लोगों का ऊपर में जो बनेगा यानी कि आप फूल का जो निशान है उसमें क्या गो बनना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का 4 गो इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना होगा कि तभी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में हम लोगों का 4 गो फूल का आकृति इस तरीके से है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ऊपर में जो फूलों की संख्या इस तरीके से एक वृद्धि हुआ, तो इस तरीके से पहले 2 था, उसके बाद 4 हुआ, 6 हुआ, तो अगला क्या आएगा, 8 गो फूल आएगा, और नीचे क्या होगा दोस्तों, 4 वाला त्रिभुज का सिंबल होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछा। देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, और अलग अलग एजेंसियां जो कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। तो जैसे ये देखिए 2, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 0 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर लिखा है 3, और इस जगह पर दिया है क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर, आखिर 2 से 0 कैसे हुआ, तो यही आपको देखना है। तो ये देखिए, और ऑप्शन को जब देखेंगे तो किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। उसने क्या किया है, 2 का क्या कर दिया है दोस्तों, क्यूब कर दिया है। 2 का क्यूब अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही 0 देखिए यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से जब इसका करना है दोस्तों, तो हम लोग इसका भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे जैसे यानी कि 3 का, इसका भी यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो आप कर दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्या दोस्तों, क्यूब कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 27 में जैसे ही 8 हम लोगों का घट जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। क्या क्या है कि क्यूब करके 8 घटा दिया है, तो यहाँ भी हम लोग 3 का क्यूब करके उसमें 8 घटा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 19 इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। देखिए ना 27 में आप जैसे ही 8 घटा देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए JLNP उस प्रकार से एक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, यानी कि कहने का मतलब इसका संबंध इस तरीके से कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, जैसे J, उसके बाद लिखा है दोस्तों LN, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने P, और यहाँ पर अनुपात, उसके बाद लिखा है O, उसके बाद M, उसके बाद लिखा है दोस्तों K और I, और यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा हम लोगों का S, उसके बाद लिखा है U, उसके बाद लिखा है W, और क्या दोस्तों Y, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना था। हम आपको तरीका बता दें, देखिए कैसे करेंगे। कि सबसे पहले P से क्या किया दोस्तों, उसने O पे गया, यानी पीछे से करके लिखा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही P में 1 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए N में अगला क्या किया दोस्तों, M पे गया है, तो यहाँ भी हम लोगों को कितना घटाना होगा, 1 घटा देना होगा। उसी प्रकार से देखिए L से यदि हम लोग जाएंगे K पे, तो यहाँ पे कितना करना होगा, 1 लेटर घटा देना होगा। उसी प्रकार से J से यदि हम लोग I पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी कितना करना होगा, 1 लेटर क्या कर देना, घटा देना। तो सब में आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर घटा देना, किधर से, पीछे से। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही Y में 1 लेटर घटाएंगे,
तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए w में जैसे ही आप 1 लीटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। उसी प्रकार से u में जैसे ही 1 लीटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। उसी प्रकार से s में 1 लीटर जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए सब में क्या क्या है, 1-1 लीटर हम लोगों का घटते गया है पीछे से करके। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए तो जैसे करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क का निशान दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यही बात। 4 ऑप्शन है, ये देखिए ना, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है कि आप ऊपर से चल दीजिए, यानी कि इधर से चल के देखिए कि आखिर 16 उसके बाद 28 को क्या करें 29 हो जाए, 13 12 को ऐसा क्या करें 16 हो जाए, 14 10 को क्या करें जो 15 हो जाए। उसी प्रकार से इसको ऐसा क्या करें जो, या आप कैसे कि या तो स्क्वायर करके देखिए, गुना करके देखिए, जोड़ करके देखिए, घटा कर इस तरीके से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं। इस तरीके से करके देखना होगा। कहीं 2 संख्या को जोड़िए, एक संख्या घटा के देखिए, तो इस तरीके से कर करके आपको सोचना होगा। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे दिया गया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होगा। यानी कि उसने चला है दोस्तों, इधर से चला है, ये देखिए इस तरीके से कि यहां पर क्या क्या उसने ब्रैकेट में क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए उसने 16 और 13 को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आखिर कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों 16 प्लस क्या कर देंगे 13 कर देंगे। जैसे ही 16 प्लस 13 माइनस कितना कर देंगे दोस्तों 14 कर देंगे। यहाँ पर देखते चलिए कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको माइनस कर देना है। तो जैसे ही इसको कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो 16 13 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 में जैसे ही हम लोगों का 14 घटेगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो देखिए वही 15 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए। देखिए जैसे इसका निकालना है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इधर से चल देंगे, यानी कि 2 संख्या इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 28 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 12। तो 28 प्लस 12 माइनस कितना कर देना है दोस्तों 10। तो 28 12 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में जैसे ही 10 घटेगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो देखिए यही 30 हम लोगों का यहाँ पर लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो उसका कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। जैसे हम लोगों के सामने ई वाला संख्या निकालना है तो इसका क्या कर देंगे दोस्तों, कर देते हैं इसी प्रकार से। ये देखिए जैसे यहाँ पर कर देते हैं 29 ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे दोस्तों 16 ले लेंगे। 29 प्लस 16 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 15 कर देंगे। तो 29 और 16 हम लोगों का कितना होता है 9 6। ये देखिए 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4 45 और माइनस 15। तो जैसे ही घटा देंगे 45 में 15 तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करा। आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर आखिर कौन सा फिगर भर दें जो कि हम लोगों का आकृति पूरा बन जाए। तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा आकृति वहां पर भर दें जो कि हम लोगों का फिगर पूरा का पूरा बन जाए। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो इस तरीके से होगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, जिस तरह से यहाँ से है तो इस तरीके से आएगा एक, हाँ इस तरीके से होगा। यानी कि क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का पूरा यानी कि यहाँ पर इस तरीके से होगा, इस तरीके से, हाँ तो यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का आकृति यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, हाँ इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोगों का देखिए थोड़ा सा वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टेढ़ा जैसा होगा, यानी कि टेढ़ा थोड़ा वक्रा इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, इसी में हम लोगों का क्या होगा कि एक रेखा यानी कि कहाँ से आएगा, यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा और एक रेखा यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा, यानी इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी कोई हम लोगों का नहीं बन सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना आपको वहां पर करा कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, कौन सा उठाएंगे उत्तर आकृति जो कि वहां प्रश्न वाला पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे ही रखेंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, आकृति पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है।
देखिए कह रहा है यदि बादल को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, सफेद कहा जा रहा है, और सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को वायु कहा जाए, वायु को नीला कहा जाए, नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो अब आपको बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर करते हैं दोस्तों कि पक्षी किस में उड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले पक्षी किस में, उसके बाद क्या पूछा है हम लोगों का, उड़ते हैं। तो पक्षी हम लोगों का किस में उड़ता है दोस्तों, तो हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु में, यानी कि पक्षी किस में उड़ता है दोस्तों, वायु में। और क्वेश्चन में देखना होगा कि वायु को क्या कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही देखेंगे कहा गया है हम लोगों का वायु को, और वायु को नीला कहा जाए। यहाँ पर लिखा है दोस्तों वायु को क्या कहा गया है, नीला कहा गया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर वायु के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्योंकि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो वायु में उड़ता है, तो वायु को यहाँ पर क्या कहा गया है, नीला कहा गया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नीला। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वायु को ही टिक कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नीला। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पर कोड किया गया है कि यदि बादल को सफेद कहा यानी कहे, और सफेद को वर्षा कहे, वर्षा को हरा कहे, ऐसे करा है, तो वही करा कि वायु को वहां पर क्या कहा गया हम लोगों का, नीला। तो पक्षी कहाँ उड़ता है, वायु में, तो वायु को यहाँ नीला कहा गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर नीला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करा। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर लेते हैं। क्या क्या है कि देखिए जीरो को कहाँ है दोस्तों हम लोगों का, इसमें नीचे में लिखा है, जीरो को इसमें भी नीचे में लिखा है, इसमें भी जीरो को देखिए नीचे में लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जीरो को कहाँ कर दिया, आगे कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, वही बात बता, बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान। तो देखिए ना, इसमें जीरो यहाँ पर पैर के नीचे है, जीरो इसमें भी पैर के नीचे, जीरो पैर के नीचे, लेकिन ये जीरो कहाँ कर दिया, आगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया। देखिए कह रहा है दिए गए कथन और निष्कर्ष पर कौन सा विकल्प लागू होगा। तो कह रहा है कि अपनी जुबान और कह रहा है कि दोस्तों की मनोदशा यानी स्वभाव पर काबू रखिए। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि अपनी जबान और मनोदशा स्वभाव पर क्या रखिए, काबू रखिए। तो ये बात वहां पर बोल रहा है दोस्तों कि आपको क्या रखना है, कि काबू रखना है। तो ठीक है। उसके बाद राकेश क्या है दोस्तों, मितभाषी। तो यहाँ पर बोल दिया है कि राकेश क्या है हम लोगों का, मितभाषी का मतलब बहुत कम बोलता है, इस तरीके से। वहाँ का वही कर रहा है कि गुस्सा। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि राकेश गुस्सा नहीं करता, यानी अपनी जबान और मनोदोष स्वभाव पर काबू रखे, राकेश मितभाषी है। तो यहाँ पर कर राकेश गुस्सा नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि वो मितभाषी है, एक तरीके से हम लोगों का वो गुस्सा नहीं करता है, कम बोलता है, इस तरीके से है। उसी प्रकार राकेश अपनी जुबान पर काबू रखा है, ये भी बात सही हो जाएगी। क्योंकि वहां पर निष्कर्ष में हम लोगों को राकेश मार्ग के बारे में चर्चा है कि अपनी जुबान और कह रहा है कि मनोदशा यानी स्वभाव पर काबू रखे, और यहाँ पर फिर लिख दिया कि राकेश मितभाषी है। तो ये सब जो है राकेश के लिए ही प्रयोग किया। तो राकेश गुस्सा नहीं करता है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। उसी प्रकार राकेश अपनी जुबान पर काबू रखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के आप प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अपनी जुबान और मनोदशा स्वभाव पर काबू रखिए, और राकेश मितभाषी है, तो राकेश गुस्सा नहीं करता है। ये बात क्लियर हो गया। राकेश अपनी जुबान और कह रहा है कि जुबान पर काबू रखता है, ये भी बात सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों क्या हो जाएगा, नीति। यहाँ पर भी बहुत अनुभवी बैठे हैं जो अलग अलग आंसर, कोई ए करेगा बी, लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी को दिया, और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन अनुभवी कहेंगे कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे ऐसे कहकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में सन्निहित है। आखिर ये जो फिगर दिख रहा है कहाँ पर, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो कहाँ पर निहित है, यही बात आपको देखना है। तो जैसे देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि जैसे लिखा है ए, उसके बाद बी और ओ, तो यहाँ पर देखिए कहाँ मिल रहा है, ए तो बी मिल रहा है, उसके बाद एन मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ये एच कहाँ से आ गया, एच तो उसमें है ही नहीं। यहाँ पर सारा आपको देखना है कि कौन कौन मिला। ये देखिए यहाँ पर के आ गया, तो के उसमें है ही नहीं है, तो के वाला कैसे होगा।
उसी प्रकार से देखिए ए, उसके बाद तो सी तो वहां है ये नहीं है, कहाँ सी, यहाँ देखिए ABMNO इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारा मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, उसके बाद ओ भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, ए और बी, तो सारा सारा मिल रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर सन्निहित का मतलब ये होता है कि फिगर आपको हुबहू कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी में क्या हो रहा है, दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग। देखिए अलग अलग टाइप में इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी हम लोगों के सामने आता है अंक वाला, कभी फिगर वाला, कभी इस तरीके से प्रश्न। अभी देखिए ना, और आपको एक प्रश्न दिखा होगा, वहां पर लेटर वाला दिखेगा आगे में। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जिस प्रकार से हम लोग खेल कहाँ खेलते हैं, तो यानी कि खेल हम लोगों को मैदान पर खेला जाता है, उसी प्रकार सिनेमा हम लोगों को पर्दा पर एक तरीके से होता है, उसी प्रकार नाटक क्या होता है दोस्तों, मंच पर होता है। लेकिन ये देखिए रबड़ क्या मिटाना पर होता है। इस तरीके से आप अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्या हम लोगों का ई वाला लॉजिक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए तभी आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, फिर गलती हो जाएगा। कि जिस प्रकार से खेल हम लोगों का मैदान में होता है, सिनेमा पर्दा पर होता है, उसी प्रकार नाटक मंच, लेकिन क्या रबड़ मिटाना पर होता है, इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में, देखिए जैसे बिल्डिंग को एक तरीके से एक कोड लिखा गया यहाँ पर, उसी प्रकार से ये देखिए रिपीट को एक प्रकार से कोड लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, हम आपको तरीका बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जो लिखा है उसको आपको लिखना होगा। जैसे हम लोगों के सामने बी है, तो बी लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए यू, उसके बाद आई है, उसके बाद एल है, उसके बाद हम लोगों का डी, उसके बाद आई, उसके बाद है दोस्तों एन, और क्या लिखा है, जी। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जेड, देखिए इस जगह पर जेड है। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एन, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और क्या लिखा है दोस्तों क्यू। तो इस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जैसे आर है, उसके बाद ई है, उसके बाद हम लोगों का पी, ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी। तो इसको कैसे लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का जी, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद जी। ये देखिए जैसे आर ई आर, उसके बाद ई, उसके बाद पी ई, उसके बाद अच्छा यहाँ पर ए हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, छूट गया। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए छूटा है, तो ए को यहाँ पर करना होगा। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर ए और क्या है दोस्तों टी। तो इसको लिखा है हम लोगों का क्या क्या लिखा है, ई लिखा है, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद हम लोगों का एस, उसके बाद जी, उसके बाद एम, और क्या लिखा है दोस्तों भी। अभी आप बिल्कुल कर लेंगे, पहले पूरा को लिख लेना है ताकि प्रश्न करने में क्या हो जाए, सुविधा। डी आई, उसके बाद एन, और क्या है दोस्तों ई है। तो इतना दूर तक है, बस इसी को आपको क्या करना है, लिखना है। तो ई देखिए अब हम लोगों का सारा मिल जाएगा कि यहाँ पर इसके लिए देखिए इसको प्रयोग क्या है, इसके लिए इसको प्रयोग क्या है, इसके लिए इसको प्रयोग, इसके लिए इसको लिए सबका, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के लिए ये लिख दिया है कि आर के लिए ई लिखेंगे, ई के लिए पी के लिए एस, इसके लिए ए के लिए एम, टी के लिए। तो अब देखिए डी के लिए वहां पर क्या लिखा है तो जैसे ही हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सारा का सारा मिल जाएगा, आप खाली खोजने का प्रयास करें। डी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया दोस्तों, एल का प्रयोग किया है। ये देखिए डी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। देखिए कितना किस तरीके से घुमा। उसके बाद आई, तो आई देखिए इसके बगल में आई के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, हम लोगों का सी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के लिए सी हो जाएगा। उसी प्रकार से एन, तो ये देखिए एन इसके बगले में है, तो एन के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, डी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई देखिए हम लोग को, हाँ तो यहाँ पर ई मिल रहा है, तो ई के लिए क्या है प्रयोग किया दोस्तों, जी किया है। तो देखिए हम लोगों का एल सी, तो कहाँ मिल रहा है, एल सी, उसके बाद हम लोगों का एल सी, तो एल सी और डी और जी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा कर लिखा था, इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगे कि हम कैसे करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसी को मतलब लिख दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, एल सी डी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है
कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है कि काम पर आधारित, कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, पहले ब्रेक डाउन होगा कि वर्कशॉप ले आएंगे, मोटर कार होगा कि मैकेनिक होगा कि औजार होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि काम पर आधारित है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, काम पर आधारित। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मोटर कार को लेंगे, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का मोटर और क्या हो जाएगा दोस्तों कार। तो जैसे ही हम लोग मोटर कार लेंगे तो मोटर कार जैसे ही लेंगे तो मोटर कार को लेने के बाद हम लोग कहाँ जाएगा दोस्तों, यानी मोटर कार लिए तो उसका क्या करेंगे, ब्रेक क्या कर देंगे दोस्तों, डाउन कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रेक, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डाउन। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको कहाँ ले आएंगे, वर्कशॉप। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का वर्क और क्या हो जाएगा दोस्तों शॉप। तो वर्कशॉप जैसे ही जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, औजार निकालेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही दिख रहा है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको मोटर कार लेना है, मोटर कार को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। मोटर कार का ब्रेक डाउन, जैसे मोटर कार था, मोटर कार का ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग कहाँ ले आए, वर्कशॉप। वर्कशॉप लिए जाने के बाद क्या करेंगे, औजार निकाला, औजार निकालने के बाद मैकेनिक उसको क्या कर रहा है दोस्तों, ठीक कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए अभी आपको बताया कि काम पर आधारित दिया गया, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि 5 मित्र, हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों कि 5 मित्र दीना सुषमा से बड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। यहाँ पर देखा जाए कि 5 मित्र, जैसे दीना क्या है दोस्तों, सुषमा से बड़ी है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि इस जगह पर लिखते हैं जी, जो बड़ी है वैसे करते चलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सुषमा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए सुषमा, यानी कि क्या बोल रहा है कि कह रहा है दीना जो है सुषमा से बड़ी है। तो इस जगह इधर बड़ा चिन्ह हो गया और यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, दीना लिख लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए कि दीना जो है सुषमा से बड़ी है। कह रहा है मीना सरयू से छोटी है, तो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। उसके बाद लिखिए जया जो है दीना से क्या है दोस्तों, बड़ी है, यानी कि जया जो है दोस्तों दीना से क्या है, बड़ी। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि जया जो है दीना से क्या है दोस्तों, बड़ी है। तो इस तरीके से आपको कर देना है कि जया है दीना से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों, लेकिन मीना जितना बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीना हो जाएगा। आगे में हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि मीना जितना बड़ा नहीं है। उसके बाद हम लोगों का एक चीज छूटा है। अब यहाँ पर बोला है कि वह उतना बड़ी नहीं है, तो वह उतना बड़ी नहीं है। तो हम लोगों का एक चीज तब यहाँ पर हो रहा है कि एक चीज, यानी कि हम लोगों का वहाँ पर आगे बोला था मीना जो है सरयू से छोटी है। तो यानी मीना जो है दोस्तों सरयू से क्या है, छोटी है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सरयू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, सरयू लिख लेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बताइए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे में कौन है हम लोगों का, सुषमा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ, एक बार आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। वहां पर बोला कि 5 मित्र दीना सुषमा से बड़ी है। तो देखिए दीना को हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, सुषमा से बड़ा, तो ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार फिर कहा कि मीना सरयू से छोटी है। तो हम लोग अभी यहाँ पर रख दिए कि मीना के बारे में अभी क्लियर नहीं, आगे बढ़े। तो कह रहा है जया जो है दीना से बड़ी है। तो जया जो है दीना से क्या कर दिए, बड़ा, यानी कि ऊपर कर दिए। तो इस तरीके से आपको सोचते हुए चलना, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर बढ़ कैसे रहा दोस्तों, इधर से बढ़ते जा रहा है। बड़ा आदमी देखिए सबसे बड़ा सरयू है, उसके बाद उससे छोटा मीना, जया, दीना, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सुषमा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम अभी आपको बताए थे कि कभी भिन्न पूछता है, कभी बेमेल पूछता है, कभी विषम, और अलग अलग, कभी शब्द देगा, कभी अंक देगा, कभी फिगर देगा, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, ये देखिए। जैसे अगर यहाँ पर अंतर देखने का पहले प्रयास करते हैं कि यहाँ जैसे C से X हो गया, X से D हो गया, W आ गया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम चल रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि कैसे हुआ, कि यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा कि C का उल्टा क्या होता है दोस्तों, X होता है। जैसे कैसे जानते हैं कि A का उल्टा क्रम क्या होता है, Z होता है। B का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का Y होता है। उसी प्रकार से C का उल्टा क्रम क्या होता है, X होता है। इसी प्रकार से आप पूरा को याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस तरीके के प्रश्न आए तो आपसे हमेशा C का यानी विपरीत क्रम, जिसको आप बोलते हैं उल्टा क्रम, X होता है। उसी प्रकार D का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, W। उसी प्रकार G का उल्टा क्रम T होता है, H का उल्टा क्रम क्या होता है, S होता है। उसी
प्रकार से ये देखिए जे का उल्टा क्रम क्यू हो जाएगा और के का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कि एच का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर लिख देते हैं कि एच का उल्टा क्रम जो है हम लोगों का एस होता है। उसी प्रकार से आई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए आर होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। क्योंकि हम उसी तरीके के सारे पार्ट आपका धीरे धीरे करवाते जा रहे हैं। आप जो पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।